करियो महान ग्रंथ शरण को काय। जात मिले समाज सब पावे निज पद आय। इस भव तरु कामूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। बात कब तक उलझने की है। कब तक का समाधान एक ही है। अगर समाचार को हम देखें 19वीं गाथा, तो कब तक का समाधान इतना ही दिया है, जब तक ये कर्म के परिणाम को और नौ कर्म के परिणाम का कर्ता होना रुकता नहीं है, तब तक। निष्कर्ष इतना ही है कि जिह्वानी को हम कहीं से भी देखें, हम स्वर के कर्ता जब तक बनना चाहते हैं, तब तक स्व का स्वाद, स्व की स्थिरता, स्व में अपना अपनत्व, ये कुछ भी नहीं हो सकता। प्रकरण व्यवहाराभासी का चल रहा है। व्यवहाराभासी के अंतर्गत सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप और सम्यक चारित्र को अंगीकार करना मतलब व्रत, तपस्चरण, अनुव्रत, महाव्रत आदि का धारण करना, इसको ही सम्यक चारित्र मान लेता है। जैसे सम्यक ज्ञान के स्वरूप में इतना ही मानता था कि बहुत पढ़ाई की, बहुत स्वाध्याय किया, बहुत शास्त्र का अभ्यास हो गया सम्यक ज्ञान। अब यहाँ पर मात्र कुछ क्रिया, कोई क्रिया को अंगीकार कर लिया, हो गया सम्यक चारित्रवान। तो पंडित साहब कह रहे हैं कि बात ऐसी नहीं है भाई, तुम्हारी भूल में भूल है। तुम क्रिया एक कर रहे हो, तुम्हारे परिणामों में बात कुछ और है, और अभिप्राय तो का ठिकाना ही नहीं है। तो सबसे पहले ये जितनी भी क्रियाएं कर रहे हो, उस क्रियाओं को अंगीकार करते समय में तुम्हारे परिणाम का ग्राफ देखो, और उस ग्राफ में ये तुम्हें ख्याल में आएगा कि परिणाम बहुत संश्लेषता को प्राप्त हो रहे हैं। निष्कर्ष इतना है कि क्रिया, शरीर की क्रिया तो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो पुद्गल आश्रित है। इसलिए उस पर तो 1 रुपये का तुमको पुण्य बंद भी नहीं मिलने वाले, फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली पुण्य बंद की। और जो परिणाम है वो तो संश्लेष वाले है, कषाय वाले है, उसको लेकर तो पाप बंद होगा। तो तुम्हें ये जो भ्रम हो रहा है कि अपना तो अपन तो बहुत चारित्रवान, अपन तो बहुत चारित्रवान, तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं भाई, भ्रम को त्याग दो। लोग 2-4 बुद्धू कोई तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हो, तुम्हारी अनुमोदना करते हो और कहते हो तपस्या करने वाले को धन्यवाद, ऐसा बोलते हैं। तो बस 2-4 के नारे सुन लिए तो तू एकदम इतना फूल के पप्पू हो जाता है कि तुम्हारा ठिकाना नहीं है। निष्कर्ष इतना ही है कि क्या करना चाहिए इसकी खबर नहीं है। चारित्रम खलु धम्मो कहकर वो धम्मो हमारी, चारित्रम खलु धम्मो समाधि भाव, 10 धर्म रूप धर्म है, समाधि भाव रूप धर्म है, फिर रयण त्रयम के धम्मो। वहाँ पर महत्वपूर्ण बात तो व्यवहार चारित्र बताते गए। लास्ट में उन्होंने कहा रयण त्रयम के धम्मो जो तो सोचे वो तो जैसा है वैसा तुम ग्रहण करो।
निष्कर्ष ये है कि रत्नत्रय रूप परिणति ही सचमुच चारित्र है। हाँ, एक मिनट देखो क्या है। धम्मो धम्मो दोषो समोचिणी दिठो मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो हुतमो। पहले तो चारित्र ही बस धर्म है और धर्म समता भाव है, ठीक है। और फिर तेरे ध्रुव मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। तो ध्रुव मोह मतलब क्या? दर्शन मोह और चारित्र मोह रहित जो परिणाम है वो सचमुच धर्म है। कहने की बात इतनी है कि अभिप्राय की यथार्थता इस वर्तमान प्रकरण के साथ जुड़ने के लिए अभिप्राय की यथार्थता और परिणाम की यथार्थता इस मोक्ष मार्ग में अत्यंत अत्यंत कार्यकारी है। इनके बिना एक कदम भी इस जीव को मोक्ष मार्ग में चलना संभव नहीं है। मात्र कोई शरीराश्रित क्रिया ये धर्म नहीं हो सकती है। पृष्ठ क्रमांक 239 पर हम खड़े हैं और प्रतिज्ञा लेता है, मरे मन से प्रतिज्ञा का पालन करता है। कोई धर्मात्मा कोई महात्मा ने आकर नियम दिलाया था, भैया तुम अगर लेते हो तो हम यहाँ पर आपका आहार लेंगे, नहीं तो ये चले। ऐसा कोई वचन तो बोलता नहीं है, लेकिन कोई गलती से बोल गया और तुमने उस भाव आवेग में ले लिया और अब जिस प्रकार आकुलता से निर्वाह कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। किसी का स्पीकर चालू है, आप प्लीज अपना स्पीकर म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, अब देखिए, अथवा मिल रहा है, अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तो परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन, ये हो गया अपना। अथवा कितने ही पापी ऐसे भी है कि पहले प्रतिज्ञा करते बाद में उससे दुखी हो तब प्रतिज्ञा छोड़ देते। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, तो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, उससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। ओके, देखिए अपने यहाँ पर प्रतिज्ञा नहीं ली तो भी दोष, और प्रतिज्ञा लेकर तोड़ी तो भी दोष, और प्रतिज्ञा लेकर आकुलता पर तैयार हो गई तो भी दोष। तो करना क्या? तो कह रहे हैं कि ना यहाँ का छोड़ा है ना यहाँ का छोड़ा है, फिर हम करे क्या? तो कह रहे कि जैसे वैसे कहा जाए तो रात्रि भोजन नहीं करना ये कोई प्रतिज्ञा है ही नहीं, या अनछना जल नहीं पीना तो ये प्रतिज्ञा है ही नहीं, या फिर बाजार की चीजें नहीं खाना ये कोई प्रतिज्ञा है ही नहीं। अरे ये प्रतिज्ञा नहीं है, हाँ, क्योंकि ये तो सामान्य सदाचार है। हर जैनी की ये बातें तो होती ही होती है, समझ में आ रही है। और हमको इनको इनको पालने में एक बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है, और उसी का पालन किसी की निर्वाह होता किसी का जाने तो हम उनको धर्मात्मा मान बैठते हैं। हालांकि धर्मात्मा बनने की कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। ये तो एक सामान्य श्रावकाचार है जो प्रत्येक जिन धर्मी को अनुकरण करना ही चाहिए, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। समझ में आई? तो देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पहले तो प्रश्न है क्या? हाँ हाँ बोलिए। हाँ भैया, ये प्रतिज्ञा जो यहाँ लिखा है ये किसी क्रिया विशेष के लिए अपेक्षित है, यानी कोई मन में संकल्प करता है या कोई देवगुरु शास्त्र की साक्षी
देखिए, लॉजिकली प्रतिज्ञा यह अनुवृत्ति होने पर ही होती है। एक बात तो बात ये पक्की है, अनुवृत्ति मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती से ही प्रतिज्ञा बद्धपना होता है। तब तक आप यूँ समझिए कि नियम ही होते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नियम एंड प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा आमरण होती है और नियम एक काल सापेक्ष प्रतिज्ञा है। मतलब अपने परिणामों को स्थिर करके अपने परिणामों को टटोलने की अपेक्षा किया गया यत्न है। इसको तो बैठना है ऊपर की भूमिका में, परंतु इसको भय है कि मेरे से निर्वाह होगा या नहीं, तो चलो अपन नीचे बैठकर 2 महीने प्रैक्टिस करें, फिर 3 महीने प्रैक्टिस करें, फिर 5 महीने, फिर 10 महीने, फिर साल भर, फिर 2 साल हुआ। अच्छा, अब मुझे 2 साल में भी ऐसा कुछ भाव सता नहीं रहा है। देखो, स्टार्टिंग में मैंने चालू किया, थोड़ा सा मुझे तकलीफ हुई थी, लेकिन आज मुझे ऐसा कोई तकलीफ नहीं भाषित हो रही। तो मुझे लगता है कि मैं अब फुल प्रूफ हो गया हूँ। अब मैं आमरण प्रतिज्ञा लेता हूँ। ये प्रतिज्ञाबद्ध होना मतलब ये तो पंचम गुणस्थानवर्ती का हो सकता है, बट हम हमारे स्तर पर कैसे इसको ले सकते, थोड़ा सा इसी रूप में आपका प्रश्न होना चाहिए कि हमारी भूमिका तो बड़ी नहीं है और फिर प्रतिज्ञा कैसे कह रहे हैं आप। तो इतना ही लेना कि पंचम गुणस्थानवर्ती रात्रि भोजन का त्यागी होता है क्या? होता है। हम हो सकते हैं क्या? हम भी हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हम हमारे स्तर पर हम रात्रि भोजन के त्यागी हो जाए, इसी की अपेक्षा यहाँ पर लगाना। मतलब ये स्थूल रूप, मैंने पहले तो कहा था कि प्रतिज्ञा इस सामान्य श्रावकाचार है, लेकिन देखो, एक बात समझना कि जब प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं तो थोड़ा सा एक सीमा में आ जाते हैं, एक बाउंड्री में आ जाते हैं हम। नहीं तो फिर वो स्वच्छंदता इस तरह की होती है कि हमारे पास कोई रोक ही नहीं है। तो ये रोक लगाने के लिए वो बाउंड्री बहुत जरूरी है, और ये शरणानियों की परिपाटी है कि हमको एक रोक लगाती है, हमारी जो स्वच्छंद वृत्ति है उसको रोक लगाती है। तो ये प्रतिज्ञा अपन इसको डिवाइड करें एक्चुअली कि जब तक पंचम गुण स्थान नहीं है तब तक हम उसको नियम के तहत, एक प्रैक्टिस के तहत अपन उसको डाल सकते हैं, जिसको यहाँ पर भले ही प्रतिज्ञा कह रहे हैं, क्योंकि ये जो जीव है ना, ये अज्ञानता में इसको प्रतिज्ञा मान बैठा है। उसको यदि यथार्थ वस्तु स्वरूप या मोक्ष मार्ग का स्वरूप पता चले तो प्रतिज्ञाबद्धपना ये तो पंचम गुण स्थान में होता है, ये तो निर्णय हो जाएगा। बट अपन ये अपने स्तर पर अगर समझना है तो इसको नियम के तहत ले सकते, थोड़ा सा नियम में आ जाना। निज स्वभाव सीमा में आने के लिए, निज स्वभाव की प्राप्ति के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, होना चाहिए। ठीक है, तो इसी रूप में अपन इसको लेंगे। और है कि जैसे प्रतिज्ञा देवगुरु शास्त्र के साक्षी में या जन लोगों के साक्षी में ऐसे कुछ क्रिया से जोड़ा जाता है क्या? जब सिर्फ मन में संकल्प किया वो प्रतिज्ञा है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। हाँ, देखिए, जैसे अष्टमूल गुण धारण करने हैं, ठीक है, 8 मूल गुण कब धारण किए जाते हैं? तो जब 8 साल का बालक हो जाता है उसको 8 मूल गुण दिलाए जाते हैं। तब तक के लिए, तब तक का निर्वाह करने की जिम्मेदारी माता पिता की। तो कह रहे हैं कि 8 मूल गुण जब धारण कराए जाते तब उसको संस्कार कराया जाता है, और ये संस्कार ये देव शास्त्र गुरु के साक्षी में और समाज के पंचों की साक्षी में ये सब कराया जाता है। तो उस दिन बड़ा एक त्योहार था, मतलब एक कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें पंचों को भी बुलाया जाता है और उनके साक्षी में ये नियम दिलाए जाते हैं। नियम, देखो मैंने बात रखी नियम,
क्यों ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए क्योंकि अब सारे समाज को पता चले कि ये 8 मूल गुणों का धारी हो गया है। तो अब ये कहीं भी बाहर घूमेगा, इसकी स्वच्छंद वृत्ति दिखेगी, तो समाज का कोई भी साधर्मी है वो इसको रोके टोके, अर्थात उसका स्थितिकरण करने के लिए कार्यकारी हो। एक बात तो ये होगी सामाजिक स्तर की जिम्मेदारी, और इसको स्वयं को अब निर्णय हो गया कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, इन सबके साक्षी में मैंने थोड़े से नियम लिए हैं, तो मैं अब बाहर कोई स्वच्छंद वृत्ति नहीं कर सकता। ये दोहरा ऐसा इफेक्ट उसका दिखाई देता है। तो जो आप कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा कैसे ली जाए, तो मैंने पहले तो 8 मूल गुण की प्रतिज्ञा या नियम कैसे दिलाए जाते, तो ये इस प्रकार दिलाए जाते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, नॉर्मली अभी कोई प्रतिज्ञा धारण करनी है हमको, जैसे तो ये कैसे की जाए? यूजुअली देव को या शास्त्र की हयाती में सामने प्रतिज्ञा ली जाती है, ठीक है। गुरु हो तो गुरु के साक्षी में, तो कह रहे हैं कि ये इस प्रकार ली जा सकती है। जैसे आपको बताओ, शादी ही कराते हैं, तो शादी किसकी हयाती में कराते हैं? तो वहाँ पर जिनवानी के साक्षी में तो शादी कराई जाती है, जहाँ पर जिनवानी को साक्ष्य मानकर 7 फेरे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर शास्त्र की साक्षी में प्रतिज्ञाबद्ध हुआ कि नहीं कि भाई मैं जीवन भर अब तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें धर्म के हर अनुष्ठान में अनुमोदना दूंगा, और हम मिलकर व्रतियों की और महाव्रतियों की हम सेवा करेंगे और जैन धर्म का पताका आगे लहराएंगे। इसके लिए हम दोनों प्रतिज्ञाबद्ध होते। शादी भी मतलब क्या, वहाँ पर भोग भोगने के लिए ये शादी नहीं होती है। वहाँ तो एक तो धर्मी को आहार विधि कराने के लिए एक बात, और दूसरी बात जैन धर्म की परंपरा बढ़ाए, अर्थात अपने निमित्त से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो संतान धर्म मार्ग में विशेष आगे बढ़ेगा, ये उसके पीछे का अभिप्राय होता है। कहने की बात, फिर से वहाँ पर प्रतिज्ञाबद्ध हुए तो हम शास्त्र की साक्षी में, हम शादी भी जैसा कार्य हुआ तो शास्त्र की साक्षी में किया जा रहा है। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात, नॉर्मल अनुव्रत आदि जो लेने हैं या महाव्रत किसी को लेने हैं, तो वो कैसे ले सकता है? तो कह रहे हैं कि किसी देव के साक्षी में या फिर शास्त्र के साक्षी में या गुरु के साक्षी में, ठीक है। गुरु का गुरुपना यथार्थ होना जरूरी है, ये हमको निश्चित मालूम हो जाए। मतलब जिसको कोई भी गुरु कहे ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर जिनागम सापेक्ष गुरुपना है, वो उस गुरुपने की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस प्रकार अपन आगे बढ़ सकते हैं, मतलब जीवन में। अब प्रश्न रहा कि प्रतिज्ञा हम किसको कह रहे हैं, फिर से तो अगेन, जब तक अनुव्रत नहीं आते हैं तब तक जितने भी नियम है हम देव की साक्षी में भगवान को स्मरण करके हम कर सकते, या शास्त्र की साक्षी में अपन उसको स्मरण करके नियम ले सकते हैं। जैसे एक थोड़ा सा उदाहरण दूं, जैसे अपन रस परित्याग कर रहे हैं, है ना, तो षड्रस का त्याग होता है, तो डेली एक एक रस अपन बदल बदल के खाते हैं, तो उससे क्या हो गया कि ये हमने नियम ले लिया। तो अपने आप में ये एक छोटी प्रतिज्ञा ही है, और हमने ये सारा उद्योग क्यों किया है? तो अपनी रचना लंबटता के को सीमित करने के लिए, उसको काबू में रखने के लिए ये हम यत्न कर रहे हैं। और क्यों? तो कह रहे हैं कि जितना खान पान का विचार हमारा कम होगा तो उतना उपयोग हम कहाँ लगाएंगे? तो उतना उपयोग अपना तत्व चिंतन में, स्वाध्याय आदि में ही लगाएंगे, और कहाँ लगाएंगे?
और जितनी भी भोजन करते समय में हमारी शुद्धता कम होगी तो तत्व निर्णय करने के लिए, तत्व ज्ञान करने के लिए अवसर विशेष आएंगे। जैसे बिना नमक की रोटी खानी है, अब वो कितनी मुंह में वो निगलते ही नहीं जाए, मुंह में ही घूम रही है, तो वहाँ पर भेद विज्ञान करना, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तो कहकर ये निर्णय कर दिया कि मैं खान पान वाला नहीं हूँ, मैं तो इससे परे, मैं तो मात्र जानन वाला हूँ, ज्ञानानंद को वायु, ऐसा निर्णय करना ये तत्व ज्ञान की बात हो गई। तो निष्कर्ष इतना ही है कि नियम जो है अपन देव शास्त्र गुरु के साक्षी से भी कर सकते हैं, गुरु ना हो तो शास्त्र, शास्त्र या फिर अपन मंदिर में जाकर भगवान की साक्षी में भी नियम ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक बात तो ये देखिए, और एक बात आप थोड़ा सा सोचिए, हमने साक्षी ये जो नियम लिए हैं या प्रतिज्ञा लिए, जो कुछ हो पापों से हटने के लिए लिए है, नॉट दिस वर्ड। अब हम पुण्य में आए, अब पुण्य को हटाने के लिए फिर से कोई प्रतिज्ञा ली जाती है क्या? पुण्य से हटने के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं ली जाती, पुण्य का अपने आप खंडन हो जाता है शुद्धोपयोग के माध्यम से। समझ में आ गई? तो ये यही क्रम है। इसलिए द्रव्य संग्रह की टीका में एक बात आई कि अव्रत से व्रत में आना और फिर व्रत से फिर से अव्रत में आना, दो अव्रत आए, तो अव्रत से व्रत में आना मतलब जो स्वैराचार से प्रवृत्ति हो रही थी वहां से हटकर मैं अपने को सीमित कर रहा हूँ, अर्थात मैं व्रत में आया, अर्थात शुभ रूप आचरण की प्रवृत्ति की विशेषता पाई जा रही है। और जैसे ही शुभ रूप आचरण के तहत मेरे परिणाम की मंदता या कषाय की हीनता पाई जा रही है, उसी समय में मैं यदि यथार्थ पुरुषार्थ करता हूँ तो मैं फिर से अपने शुद्धोपयोग को प्राप्त होगा। तो शुद्धोपयोग इज अव्रत, समझ में आ गया? तो कह रहे हैं कि अव्रत से व्रत में और व्रत से फिर से अव्रत में आना, लेकिन दोनों अव्रत अलग है। एक अव्रत स्वैराचार को छोड़ने के लिए है और एक अव्रत इस शुभोपयोग को छोड़ने के लिए है, समझ में? या शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए, कुछ भी ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये नियम अपन लेते हैं और वहाँ पर साक्षी इस प्रकार से मानी जाएगी। ठीक है? और कोई प्रश्न? चलिए आगे बढ़ना है। फिर इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात ऐसी दशा होती है, कैसी दशा कि प्रतिज्ञा भंग कर बैठता है। अब इसके आगे एक 7-8 पॉइंट दे रहे हैं कि हमारे लिए डायरेक्टिव दे रहे हैं कि प्रतिज्ञा का एक रोड मैप कैसा होना चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए प्रतिज्ञा लेते समय में, ये इसका एक रोड मैप हमको दे रहे हैं। थोड़ा सा अपन समझते हैं इसको। जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं, बहुत बड़ी बात। अभी तक क्या कह रहे थे? प्रतिज्ञा तोड़ने का दंड है। अब आगे चलकर ये भी कहेंगे प्रतिज्ञा नहीं लेगा तो पाप में प्रवृत्ति होगी, और पाप में प्रवृत्ति होगी तो पाप बंद होगा, तो आपने आप तुम्हारा बुरा होने वाला है, तो प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। ये फिर से वो समझाने वाले हैं, पहले भी समझा आए हैं कि प्रतिज्ञा तो लेनी चाहिए। हम प्रतिज्ञा का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रतिज्ञा में कर्तृत्व बुद्धि का निषेध कर रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये प्रतिज्ञा जो ली थी इसका फल तुम्हें स्वरूप की प्राप्ति या वितरागता की प्राप्ति होनी चाहिए थी। मोह खोह विहीनो, मतलब मोह और क्षोभ से रहित परिणाम हम चाहते थे तुम्हारे लिए, और तुम तो मात्र मोह से युक्त परिणाम में ही प्रवृत्ति कर रहे हो, कषाय से युक्त परिणाम में ही प्रवृत्ति कर रहे हो, तो कहा का चारित्र ही नहीं है।
ठीक है, देखिए थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहले क्या है, जिन धर्मों में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं। जिन धर्मों में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, एक तत्वज्ञानी हो मतलब प्रॉपर मालूमात हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ओके, मेरा प्रयोजन क्या है ये प्रतिज्ञा लेने का, इससे धर्म होता है, ये बात गलत है। इससे अनुकूलता मिलती है, लोक में वाह होती है, तुम संयमी कहलाओगे, या फिर तुम्हें धर्म बहुत पापों की निर्जरा होती है, ये सब बातें गलत, ओके। इससे तुम्हारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, और विशुद्ध परिणामों में यदि तू प्रयास करे तो तुझे अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो ये प्रोसेस, ये तत्व ज्ञान तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। मैं कोई भी नियम ले रहा हूँ तो मेरा पर्पस एक और एक मात्र शुद्धात्मा है। ज्ञानानंद स्वाभाविक भगवान आत्मा की प्राप्ति ही मेरा एक प्रयोजन होना चाहिए। वीतरागता ही धर्म आहा, अर्थात वीतराग भाव की प्राप्ति ही मेरा अंतिम गोल होना चाहिए। ठीक है, तो जिन धर्मों में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। मतलब क्या, पहले तत्व ज्ञान किया मैं क्यों कर रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं कि अब मैंने जिस चीज का त्याग किया वो उस संबंधी क्या क्या दोष है, कहाँ दोष लगते हैं, तो ये समझो। तो मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल के लिए बाजारू वस्तुओं का त्याग किया। ये जैसे आप सब जानते हैं क्या, मैं थोड़ी सी आपको जानकारी और दूं। जैसे हम दालें खाते हैं, दालें, है ना, दाल तो भक्ष्य है कि नहीं, हमको लगता है भक्ष्य है, लेकिन सचमुच जो छिलका रहित दाल होती है ना, वो तो अभक्ष्य के कैटेगरी में ही लेनी चाहिए। आप थोड़ा सा बात को पकड़ना मेरी। क्यों कह रहे, उसको जो पॉलिश किया जाता है ना, जिस पदार्थों से पॉलिश किया जाता है, चमड़े से कहो या फिर नायलॉन से कहो या फिर हड्डी के ग्राइंडर से कहो, तो उनसे इनको पॉलिश किया जाता है। और इससे क्या होता है कि ये दालों का सत्व पूरा निकल जाता है और वो वादी ज्यादा करती है। और इससे उल्टा जो छिलके सहित दालें होती है ना, ये वादी भी नहीं करती है और ज्यादा पौष्टिक होती है। समझ में आया? और पॉलिश नहीं की है तो अपने आप में वो सेहत के लिए ज्यादा कार्यकारी, पचने के लिए भी हल्की होती है। और छिलका रहित दाल पचने के लिए ज्यादा भारी होती है। समझ में आ रहा है क्या? अभी ये इतनी बातें हमको ज्ञान में होनी चाहिए। अभी मात्र रचना इंद्रिय के लिए अपन कुछ करेंगे ये अलग बात, बट समझने की बात ये है कि हमको उसका दोष मालूम चाहिए। क्या दोष है, ये क्यों छोड़ रहे हैं हम, इसका विचार हमको होना चाहिए। हर बात में विवेक जागरूक चाहिए। मात्र बोल दिया और चालू कर दिया ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे पेस्ट कर रहे हैं, अब पेस्ट हम यूज कर सकते हैं क्या? सुबह सुबह हम लोग दंत मंजन करना तो योग्य है, लेकिन पेस्ट तो अपने आप में महाभक्ष है, गीली चीज है। वो गीली चीज, वो हड्डी डालकर उससे वो पेस्ट बनती है और उससे हम सफेद और स्वस्थ होने की कल्पना करें, ये अपने आप में एक भ्रम है। तो ऐसी चीजों का तो त्याग हो जाना, तो बाजारू चीजों का त्याग जिसमें मतलब विशेष हिंसक प्रक्रिया है, हिंसा से बनी चीज है, इनका त्याग होना ही चाहिए। जैसे चाय है, तो चाय का क्या है, अरे चाय पत्ती जो बनती है ना, अपने आप में वो पत्ती को ड्रायर में डाला जाता है और उसमें साक्षात जीवों की राशि को भी जलाया जाता है और उसमें रंग लाने के लिए खून डाला जाता है। ये सब हमको समझना चाहिए। तो ये प्रोसेस है, क्या दोष है, तो ये दोष है। अब ये दोष जब तक नहीं जाने तब तक उसके त्याग करने में दृढ़ता नहीं होती है। देखो, किसी बच्चे को बोला
बेटा तुम साबूदाना मत खाया करो, बहुत खाता है साबूदाना। क्यों क्या दोष है? नहीं ये तो बहुत अच्छा है, सभी खाते, सब उपवास में खाते, हम क्यों नहीं खाए? चलो उसको ले गए हम साबूदाना जहाँ पर फैक्ट्री में बनता है वहां पर, और उसको दिखाया कैसे बड़े बड़े बाउल होते हैं और उसमें उस कंद को, एक तो कंद से बनता है और उस कंद को चढ़ाया जाता है, चढ़ाकर उसमें चलती फिरती इलिया आदि सब होती है, और फिर उसको उसका मैश किया जाता है, और मैश करने के बाद एक छन्नी के माध्यम से उसके ग्रैन्यूल्स डाले जाते हैं और फिर उसको ड्रायर में सुखाया जाता है। तो उसको दिखाया, देखो बेटा कितनी वो पानी, एक तो अनछना देखो चढ़ाया है, इसमें जीव उत्पन्न हुए, इल्ली की चीज तुम खाओगे क्या? तुम्हारे सामने रोटी में एक छोटा सा कीड़ा भी तुम्हें दिख जाए, एक छोटा बाल भी दिख जाए तो तुम रोटी खाना मना करते हो। यहाँ तो कितनी जीवों की राशि को मारकर ये बनाया जा रहा है, तुमको कुछ भी नहीं लग रहा है इसका? तो अपने आप उसके परिणाम निश्चित हो जाते हैं, उसको पक्का श्रद्धा हो जाता है, अरे ये बहुत हिंसा, ये आपने वो नहीं करना चाहिए। अब स्वप्न में भी फिर से वो साबूदाने का विचार नहीं कर सकता है। समझ में आया? वैसे जिस चीज के बारे में, हर चीज के बारे में जिसका त्याग करना है उसमें क्या दोष है पहले निश्चित करे, क्योंकि जानेगा तो श्रद्धा यथार्थ करके उसमें पुष्टता होगी। जैसे अब बाजार की दवाइयाँ है ना, अपनी जितनी भी मेडिकल की दवाइयाँ है, दवाइयाँ क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी? अरे भैया ये कैसी बनती पहले देखो तो सही। अगर तुम इसका प्रोसेस देखोगे, इसमें कितनी हिंसा से बनी है, उसकी मर्यादा क्या होती है, तो अपने आप तुम वहां से हट जाओगे। समझ में आया? क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कहकर नहीं चलता है। जैसे कोई कहेंगे हम च्यवनप्राश खाएंगे, च्यवनप्राश स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है कि नहीं होता है? होता है, बराबर। तो कह रहे हैं कि लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तो गीला होता है, पानी डाला जाता है, उसमें क्या क्या मिक्स किया तुम्हें तो पता है क्या? बस आंवला है, वो किसी ने बोल दिया आंवला है और बहुत पौष्टिक होता है इसलिए, तो तुम आंवला लेकर आओ और खाओ ना। नहीं हमको वही खाना। अरे तो ये तकलीफ की बात है। वो जो औषधि है वो धोकर यूज की है या नहीं की है? नहीं की है। अगर यूज की है, वहाँ का मशीन कैसा था, मशीन साफ था कि नहीं था, ये सब तुमको जानकारी चाहिए। वहाँ पर कोई जीव पहले आकर पड़ा होगा और वहीं पर फिर से चालू हो गया है और तुमने वही चीज खा ली है और तुम उसको पौष्टिक समझ के खाओगे, कैसे चलेगी बात? हाँ, ये दोषों का ज्ञान कराया जा रहा है। समझ में आ रहा है? कौन सा पानी यूज किया है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस कंडीशन में कर रहा है, रात्रि में हो रहा है या दिन में हो रहा है, कितने सारी बातें हैं। हम तो इसका कोई विचार ही नहीं करते हैं। मतलब हम जैनी है तो जैनत्व के अनुसार अपना विचारधारा भी होनी कितनी जरूरी है। तो ये कहाँ से लाया? फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। जैसे एक बूंद पानी का बर्बाद होने में क्या दोष है, तो उसको ले गए, चल आजा भाई, कहाँ लेके गए? उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एक बूंद पानी में दिखाया, देखो कितने जीव है, 36,450 जीव आज का साइंस कह रहा है। हम जिनागम वाले तो असंख्या कह रहे हैं एक बूंद में, मान लिया, वो मत समझो। ये अभी जो साइंस कह रहा है ना, इसको तुम मानते हो ना? ये देखो 36,000 जीवों को एक बूंद के माध्यम से तुम उनका नाश कर रहे हो। अब कितने बूंद ले रहे हो तुम? नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, या फिर कुछ साफ सफाई करने के लिए, कितने कितने बूंद ले रहे हो? तो अब लगाना हिसाब, बर्तन मांजने के लिए तो कह रहे हैं कि 36,000 इंटू उतने बूंद कर देना, कितनी हिंसा होगी। तो इतने सारे जीवों को मारने का दोष तुम्हें एक दिन संबंधी लगता है, और तुम पुण्य धर्म कितना कर रहे हो? बोलो हाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो दोष का ज्ञान होने से अब पानी का बहाव अपने आप सीमित हो जाएगा। अब निर्णय हो जाए नहीं 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 नहीं, मुझे पानी बर्बाद नहीं करना, जहाँ तहाँ वो पानी को बचाने का यत्न करेगा। ये दोष होना, दोषों का ज्ञान होना बहुत जरूरी। क्या दोष आता है ये तो समझे, तो उसके त्याग में दृढ़ता आएगी। समझ में आ रही बात? बिना दृढ़ता के त्याग होता नहीं है।
एक आत्मविश्वास आता है, नहीं भाई अपन इतनी हिंसा के कार्य नहीं कर सकते, अपन जैनी है, जैनी के योग्य ये कार्य नहीं है, ऐसा दृढ़ विश्वास इसको होता है। तो समझ में आया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, उपदेश तत्व ज्ञान करना, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने। अब त्याग करने में क्या फायदा है वो भी तो समझो, समझ में आया। नहीं लेकिन हम ये त्याग क्यों करें, क्या फायदा होने वाला है, तो कह रहे त्याग करने से भैया अपने आप देखो, देखो एक छोटी सी बात, अभी हम पानी के ऊपर से बात करते हैं, या बिजली तो कह रहे कि बिजली कम से कम यूज होनी चाहिए, हाँ बराबर, कम से कम यूज होनी चाहिए। तो फिर क्यों आज देख रहे हैं कि जगह जगह बिजली की मांग बढ़ रही है और बिजली सप्लाई हो नहीं रही है। ये एक बात, मतलब ये गुण, मैं तो एक लौकिक बात कर रहा हूँ, मैं उसमें धर्म का कोई एंगल ही नहीं लगा रहा हूँ। तो हम कम यूज करेंगे तो सबको बिजली मिल सकती है। तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारे जो भाई है, हमारे देश बांधव जो है, वो आज भी अंधेरे में रहते हैं, उनको भी बिजली मिलनी चाहिए, उनका भी काम कुछ होना चाहिए। तो उनके उत्थान के लिए हमको अपना उत्तरदायित्व बनता है कि हम कम से कम बिजली का विनियोजन करें, जहाँ बिजली बच सकती है हम बिजली बचाए। तो ये क्या हो गया, हम गुणों का विचार करने लग गए। ये तो हमने लौकिकता की अपेक्षा विचार किया, इसको धर्म के एंगल से कैसे विचार करें। देखो ना, यहाँ पर जीव दया पली की नहीं पली, हाँ पली। देखो मतलब तुमने जीवों की रक्षा की तो तुम्हारे भीगे परिणाम हुए, अर्थात तुम्हारी कषाय की मंदता हुई, और कषाय की मंदता अपने आप में जब नवीन बंध होता है तो वहाँ पर पुण्य प्रकृतियों का विशेष बंध होता है, जो भविष्य में तुम्हें अच्छा फल देने वाला है, अनुकूलता प्रदान करने वाला है। वर्तमान में जो कुछ हमको प्रतिकूलता दिखाई दे रही है, ये कहीं न कहीं हमारे पूर्व भाव में जो हमने पापार्जन किया था उसका फल आज फला है, वो उसका परिचायक है। समझ में आ रहा है। तो ये निर्णय करना, ये गुणों का विश्वास दिलाता है। त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, क्या फायदा होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। एक तो त्याग क्यों करना, बहुत हिंसा, और क्या फायदा होने वाला है, पुण्य मिलने वाला है, और यदि फिर हमारे धर्म में कारणभूत हो सकता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ठीक है। इसी को गर्भित शुद्धता बना के दादी कह रहे हैं। अच्छा, गर्भित शुद्धता है मतलब जो निश्चय शुद्धता है, उस निश्चय शुद्धता के लिए कार्यकारी है, जरूरी है, ऐसी गर्भित शुद्धता है, ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए। तो इससे तीसरा बिंदु, त्याग करने में गुण, क्या गुण है उसको जाना। अब चौथा बिंदु, फिर अपने परिणामों को ठीक करें। देखो मतलब पूरा ग्राउंड रियलिटी क्लियर हो गई है, मुझे क्या करना है एक बार, क्यों करना है दूसरी बार, और उससे मेरा लाभ क्या होने वाला है तीसरी बार। देखो हाँ, जैसे हम एक जमीन खरीदने जाए, तो जमीन खरीदने जा रहे हैं तो मैं कौन सी जमीन, मतलब कहाँ की जमीन खरीदूं, पहले तो ये निर्णय होगा एक। फिर जमीन खरीदने में नुकसान क्या है, दो। कोई भी जमीन खरीदने में नुकसान क्या है, दो। और फिर यही जमीन क्यों खरीदनी चाहिए, तीन। समझ में आया। कहाँ पर भी लगाइए आप, मैं कोई भी कार्य करूँ तो यही कार्य क्यों करूँ, इसमें क्या दोष हो सकते हैं, इसमें क्या गुण है, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, चार बिंदु पहले पढ़े फिर से। देखो पहले तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, दो। त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, तीन। फिर अपने परिणामों को ठीक करे। परिणामों को ठीक करे मतलब स्वयं को सेट करे, मुझे कैसे जाना है आगे, कैसे निश्चित करना है, हाउ विल आई अटेन दिस गोल, मुझे ये गोल कैसे अचीव करना है, इस अपने परिणामों को ठीक करे। ठीक करे मतलब अपनी दृष्टि फोकस करे,
ओके, 4 हो गए। 5, वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कोई लड़का है, लड़का ऐसे ही चल रहा था, उसको अचानक क्लास में एक लड़की दिख गई, लव एट फर्स्ट साइट, देखते ही उसको लगा हाँ ये लड़की मुझे पसंद है, खत्म। अब उसके गुण को देखा नहीं, उनके दोषों को देखा नहीं, उसके विचार मेरे विचार मिल सकते कि नहीं मिल सकते, ये कुछ जाना नहीं, मात्र देखम देखी इसमें उसको बोल गया हाँ यही है, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। तो ये क्या हो गया? मात्र वर्तमान परिणाम के भरोसे तुमने बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर दिया। ये तो मैंने लौकिक बात करी, उसको वहाँ पर उच्छृंखलता हमको दिखाई देती है परिणामों की, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं वर्तमान परिणाम भरोसे। मतलब देखो ऐसा है ना कि कोई बहुत त्यागी जीव हो और उसके त्याग और संयम की महिमा लोग में बहुत प्रसिद्ध हो और लोग बार बार उसकी हर बात को झेलते भी हो और उसकी हर बात मतलब सबको एकदम सत्यार्थ ही भाषित होती है, तो उसके यश और प्रतिष्ठा को देखकर और उसके संयम से भी प्रभावित होकर मुझे ऐसा लगता है कि अरे मैं भी ऐसा क्यों न करूं। तो मैंने किसने कहा है किया ये विषय, मतलब ये निर्णय कैसे कर रहा हूँ? उसके यश प्रतिष्ठा, उसके यश को देखकर मैं निर्णय कर रहा हूँ। और अभी वर्तमान में एक मंद प्रचार हुई है तो मुझे भी लगता है हाँ मुझे भी ऐसा ही करना है। तो ये कह रहे हैं कि वर्तमान परिणाम के भरोसे मत करना। अब प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि भैया वर्तमान परिणाम का तो क्या हमको भान होता है, भविष्य में हमारे परिणाम क्या होने वाले ये हम अभी कैसे लगाए? अभी भविष्य में मैं आज मान लीजिए मैं ब्रह्मचर्य से रहता हूँ, भविष्य में मैं अब्रह्मचर्य नहीं रहूंगा इसकी गारंटी क्या है? तो फिर आज के परिणाम से ही तो मैं करूंगा ना। बात बराबर है कि आज के परिणाम से ही करने हैं, लेकिन ये परिणामों की परंपरा तुमको देखनी होगी। मतलब क्या? भले आज मुझे लग रहा है कि मैं ब्रह्मचर्य से रह रहा हूँ, रह सकता हूँ, लेकिन ये परिणाम की परंपरा कितने दिन चल रही है, कितने कभी मुझे ऐसा भाव आता है क्या कि मैं भोग करूं या नहीं करूं, तो ये सब बातों का वो एनालिसिस करता है। तो वर्तमान एक दिन का परिणाम वो इमीडिएटली निर्णय नहीं लेता है। कहने की बात ये है, ऐसे देखो हम पुराणों में भी पढ़ते हैं कि ये वैश्व कुमार गए प्रमोशरण में, दिन वचन सुने और डायरेक्टली आ गए यहाँ पर बैठ गए, तो वो तो एक झटके का काम था, है ना। और एक कोई राजा था ना, वो अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता था, इतना आसक्त था कि वो भाई लेने आया तो वो कहा चलो मैं भी आता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए, तो पत्नी के साथ चला और फिर जंगल में रुके। वहाँ पर मुनिराज देखा, मुनिराज को देखकर उनकी शांत मुद्रा को देखकर इतना अवाक हो गया और उन्हीं को देखने में तल्लीन हो गया। तो काले ने आकर कहा कि क्या जिया जी दीक्षा लेने का भाव है क्या? तो उसने कहा हाँ मुझे दीक्षा लेनी है। और आपने तो आश्चर्यचकित अवाक, मतलब एक झटके में उसने निर्णय ले लिए। कहने की बात यह है कि वर्तमान परिणाम के भरोसे प्रतिज्ञा न करे, ये हम कैसे लगाए? तो देखिए प्रथमानुयुग की बातें जो है वो अत्यंत पूर्व संस्कार के वश ये सब कार्य हुए हैं किन्हीं जीवों के। हमारे होंगे कि नहीं होंगे ये हम नहीं जानते एक बार, क्योंकि वर्तमान परिणाम हमारे भोग वृत्ति वाले हैं। एक बार हमारे आजू बाजू में अपने को यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करना कि हमारे आजू बाजू में ये द्रव्य कैसा है, लोगों का समूह कैसा है, हम उनसे कितने प्रभावित हो रहे हैं, तो ये निर्णय करना। क्षेत्र कैसा है, अगर इस क्षेत्र में कैसे जीव पाए जा रहे हैं, वहाँ पर सचमुच निर्वाह होने की संभावना है कि नहीं, ये विचार करें। अभी का काल कैसा है, पंचम काल के जीवों की ताकत कितनी है,
तो अपने उस काल का विचार हो और उस काल में भाव कैसे पाए जाते हैं जीवों के, या स्वयं के भी भाव कैसे होते हैं, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ध्यान रखकर फिर ये प्रतिज्ञाबद्ध होता है। समझ में आ रहा है? फिर प्रश्न ये है कि करना कि नहीं करना, उसका समाधान स्वयं पंडित जी आगे देंगे। लेकिन समझने की बात ये है कि हम हमेशा अपने स्वयं के उत्थान की ही भावना रखते हैं, और उत्थान जिस परिणाम से हो वैसा परिणाम करना योग्य ही है। समझ में आया? जिसको उत्थान ही करना नहीं है, जो जहाँ है वहाँ पर सुख की कल्पना कर बैठा है, तो उसके लिए ये जिनवानी है ही नहीं। ये जिनवानी किसके लिए है? जिसको सुखी होना है, और सुखी कब होना है ये उसने निश्चय करना है। मुझे सुखी कब होना है इसका निर्णय एकमात्र मैं और मैं ही कर सकता हूँ, कोई दूसरा ये निर्णय नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सुख मेरे परिणाम के अधीन है, और मैंने परिणाम ही इस जाति के नहीं बनाए हैं, तो मैं सुखी कहाँ से होऊंगा? मैं भोगों से, रुपया पैसों से, संयोगों से सुखी होने की कल्पना कर रहा हूँ। यही मेरी मिथ्या भ्रांति है, क्योंकि सुख वहाँ पर है ही नहीं। सुख तो अपने शुद्धात्मा के आश्रय में है, जो स्वयं सुख का खदान है, सुख की खान है। ऐसे शुद्धात्मा के आश्रय पूर्वक ही सुख की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है? तो सुखी हमको होना है, तो उस सुख के निदान जो अपना शुद्धात्मा है उसके तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होने के लिए ये सब बाह्य अनुष्ठानों का अवलंबन है। ये हमको विचार में से हटाना नहीं चाहिए। ये अनुष्ठान को छोड़कर हम सुखी हो जाएंगे क्या, ये बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन इसको लेकर कहीं न कहीं हमारे परिणाम की मंदता होगी, और इस मंदता में अपना कार्य होने की संभावना है। ठीक है? नहीं तो क्या हो रहा है कि क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया के अनुरूप इसके परिणाम नहीं पाए जा रहे हैं, और जहाँ पर परिणाम ही नहीं पाए जा रहे हैं तो वहाँ श्रद्धा का तो ठिकाना ही नहीं है। ये समझने की बात है। ठीक है? देखो, वर्तमान परिणाम ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। बहुत से लोग ऐसे हैं, हमेशा कहते हैं भैया आप हमको प्रतिज्ञा मत दो, आप हमको प्रतिज्ञा मत दो, क्योंकि प्रतिज्ञा टूट जाती है। आप प्रतिज्ञा मत दो, हमको जितना करना है ना हम अपने मन से करेंगे, आप प्रतिज्ञा मत दो। ये क्या है? तो ये बाइंडिंग में नहीं आना चाह रहा है, और एक बात तो है कि बाइंडिंग में नहीं आना चाह रहा है, और दूसरी बात ये जहाँ है वहाँ पर सुख की कल्पना कर बैठा है। ये इसकी बहुत बड़ी भूल है। जबकि प्रतिज्ञा अपने आप में एक चांस था इसके लिए कि वो स्वयं को सीमित करे। जिसकी स्वच्छंदता थी, उस स्वच्छंदता से स्वयं को खींच ले। देखिए, हमेशा एक प्रश्न आता है, मेरा सामयिक में हमारा ध्यान यहाँ वहाँ बहुत दौड़ता है, तो क्या करे? तो इसका समाधान एक ही है कि रिड्यूस द रेडियस। अपना परिचय या परिकर का जो संसर्ग हुआ है या संपर्क हुआ है ना, उस संपर्क से हम स्वयं को सीमित करें। वहाँ से जब तक नहीं हटेंगे तब तक अपनी सामयिक भी यथार्थ नहीं होगी। समझ में आया? जैसे एक मुझे विकल्प है कि मैं पैसे कमाऊं, तो वो पैसे कमाऊं का जो मैं अजपाजाप दिन भर के लिए ढूंढता हूँ ना, तो वही अजपाजाप मुझे सामयिक काल में भी चलता है, और उसको लेकर मुझे सामयिक मेरी यथार्थ नहीं हो सकती है। कहने की बात यह है कि हमको उन संबंधी विकल्पों से निवृत्त होना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक।
कि ये पैसे से मेरा सुख नहीं, और जितना है उतने में मैं संतुष्ट हूँ, मेरे 2 टाइम की भोजन का व्यवस्था हो रही है ना, मेरे सारे कार्य चल रहे हैं ना, तो मुझे अब और किसी एक्स्ट्रा पैसे का विकल्प नहीं करना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो कहने की बात इतनी है, हिम्मत तो ये कहते कि भैया मेरे तुम्हारे 2 टाइम के दाल रोटी की व्यवस्था पूरी हो रही है, इतना तुमको निर्णय हो गया, तो उस दिन के लिए तुम निश्चित हो जाना। दाल रोटी, आज दाल रोटी बोले तो अरे क्या साधारण भोजन है, लेकिन वो तो दाल रोटी ही कहते हैं, नॉट हरी सब्जी, दाल रोटी, ठीक है, या उसी को हम कहेंगे दाल बाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करें, तथा शरीर की शक्ति, आगे बात, शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करें। अपनी शक्ति है कि नहीं शरीर की, ये भी विचार करें। अगर शरीर की शक्ति नहीं है और उपवास कर बैठा, तकलीफ है, समझ में आ रहा है। शरीर की शक्ति नहीं है तो तुम उपवास नहीं कर सकते, या डायबिटीज आदि रोग है और तुम कहोगे मैं उपवास करूंगा, नहीं चलेगा। डायबिटीज आदि रोग है, अपना बीपी आदि है और तुम्हें उसके अनुसार तुम्हारा परहेज नहीं चल रहा है, तो नहीं चलेगा। समझ में आया। जहाँ पर खान पान की मांग है शरीर के माध्यम से और उससे जीवन चलता है, तो हमको भावावेग में आकर कोई भी नियम नहीं लेना चाहिए। समझ में आ रहा है। शरीर की अवस्था का विचार होना चाहिए, नहीं तो ये प्राण घात हो गया, आत्मघात है ये, और इसको बहुत बड़ा दंड कहा गया है जिनागम में। देखो मतलब जिनागम बहुत व्यापक है। हमको क्या लगता है मात्र त्याग प्रधान है, ऐसा नहीं है। हमारा जिनागम परिणाम की उत्कृष्टता को लिए, तुम खाकर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको खाकर करने में भी, लेकिन खाने में विवेक रहे तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्या। और भावना उत्कृष्ट हो, भावनाओं में कभी कमी नहीं रखना, निरंतर खेल बरतना चाहिए कि देखो ना मुझे खाने का भाव हो रहा है, देखो ना शरीर की अवस्था है कि खाए बिना मेरा जीवन नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे खाना पड़ रहा है। ये प्रभु, ऐसा अनशन स्वभाव का निर्णय किस दिन होगा, या अनशन स्वभाव में मैं कब स्थित हो जाऊं कि मुझे खान पान की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसा भाव, ऐसा अहोभाव हमको आना चाहिए, ये यहाँ पर कह रहे। समझ में आया। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करे, फिर प्रतिज्ञा ले। ये कितने कंडीशंस लगाए, देखा क्या, फिल्टर्स कितने हैं प्रतिज्ञा के लिए। अब कंक्लूजन क्या देखिए, इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, वह भी ऐसी करनी। अब देखो क्या है, जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो। कितनी बड़ी बात है ये, देखो ना, सामायिक है या दिग्व्रत आदि है, तो या फिर समाधि मरण है, वहाँ के अतिचार, आपको रत्नसेन शावकाचार्य याद होगा, वहाँ अतिचार गिनाए हैं, और अनादर नाम का एक अतिचार गिनाया है वहाँ पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनादर? मरे मन से नहीं होना चाहिए, या वो भाव कम हो गए हैं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया। जैसे देखिए, हमने निवृत्ति ली तो व्यापार धंधे से, और इस भाव से ली है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में, तत्व निर्णय में लगाएंगे, जिससे इस मनुष्य भाव का कल्याण हो। ओके, अब मान लीजिए 2 साल 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए। अब ये रूटीन सा हो गया है, थोड़ा स्वाध्याय भी अच्छा हुआ है, निर्णय भी अच्छे हुए हैं। अब क्या करें? अब देखो, अब ये ना, इसकी जो धगज है ना, धगज वो थोड़ी शिथिलता को प्राप्त हो गई है, तो कह रहे ये निरादर हो गया। अर्थात तुमने जो अनुष्ठान का अवलंबन लिया था, व्यापार आदि से निवृत्त हुए थे,
अब तुम थोड़े से स्वच्छंदी हो गए हो, तुम अब क्रियाओं में इतने तन्मयता से, इतने तुम्हारे भीगे हुए परिणाम नहीं है। जैसे कोई जीव भी दिख लिया, फटाफट हाँ होगा, हटाओ उसको, तो तुम्हारे परिणाम मंद नहीं है। या फिर तुम्हारे खान पान में भी थोड़ा सा अनशन अगर एक आध बूंद आ गई तो तुम हाँ ठीक है अभी इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, हमने जानबूझ के थोड़ी किया, तो ऐसा कहकर ना तुम्हारे परिणाम ढीले पड़ गए। समझ में आया? या फिर एक आध दिन तुम्हारा सामयिक नहीं हो जाए तो तुम ऐसा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं खाती होगी, तो ये क्या हो रहा है, ये निरादर हो रहा है तुम्हारा। समझ में आया? तो ऐसा निरादर कार्यकारी नहीं है। फिर ऐसे प्रसंग में क्या होता है, आगे प्रोसेस ये होती है कि हम स्वयं का स्थितिकरण करें। कैसे स्थितिकरण करें? याद करो वो दिन जिस दिन तुमने ये निर्णय लिया था कि मैं अब सब आरंभ का त्याग करता हूँ और मैं अखंड रूप से अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए ये सारे जो जो अनुष्ठान है उनका आदर पूर्वक पालन करूंगा और अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। लेकिन आज तुम्हारा प्रयास उस जाति का नहीं दिखाई दे रहा है। याद करो वो दिन तुमने वो किस बल पर लिया था, तो क्या तुम भावुकता में तुमने परिणाम किए थे? तो अपने आप में ये जागरूक होता है और अपने विवेक के माध्यम से फिर से अपने परिणामों को ऊर्ध्व करता है और फिर से स्वाध्याय, तत्व निर्णय आदि में संलग्न होता है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या आ गई बात? द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करें। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, वह भी ऐसी करनी कि जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो, परिणाम चढ़ते रहे, ऐसे जिन धर्म की अमना है। ये अंडरलाइन दिस वर्ड, परिणाम चढ़ते रहे। अब देखो गाइडलाइन है हमारे लिए, यदि हमारे परिणाम चढ़ नहीं रहे, देखो अभी हमने आज की डेट में हमारी मान लीजिए कोई प्रतिज्ञा नहीं, हम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो स्वाध्याय करते समय में अपने परिणाम चढ़ रहे हैं कि नहीं चढ़ रहे? चढ़ रहे मतलब क्या? इतना ही नहीं समझना हमको आकुलता नहीं होती, हमको आकुलता नहीं होती क्योंकि वो आकुलता को कोई वैल्यू नहीं है। सच तो हुआ, मतलब आप समझना कि कोई भी प्रश्न आया, सुन लिया, हमको कुछ होता नहीं, क्योंकि वर्तमान जो अनुकूल संयोग है उसके बल स्वरूप हमको आकुलता कभी कभार स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, लेकिन इससे हम अपने परिणामों को आंक नहीं सकते। आकुलता ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परिणाम करते रहे मतलब क्या, हमको निरंतर शुद्धात्मा की प्राप्ति की छटपटाहट होनी चाहिए। इसको यहाँ पर कह रहे हैं कि परिणाम चढ़ते रहे। कोई कह रहा है कि हमको आकुलता नहीं होती, आकुलता नहीं होती, और हम जैसे कि वैसे प्रमाण में अपना दिन जा रहा है, दोपहर में मस्त नींद आती है, शाम को मस्त नींद आती है, बिछाने में पड़ गए और ढाराडो शेर हो गए ढेर। तो कह रहे हैं कि ये खान पान में बहुत आसक्ति पूर्वक प्रवृत्ति है, तो पंचेंद्रिय के विषय में आसक्ति है, या फिर गर्मी हो रही तो वो सही नहीं जा रही, ठंडी हो रही तो सही नहीं जा रही है। तो ये क्या है? ये अपने आप में परिणाम चढ़ नहीं रहे भैया तुम्हारे, ये सब भूल भुलैया है। तुमने स्वयं को ही हम कह रहे कि हमारे परिणाम अच्छे हैं, ऐसा कहकर तुमने स्वयं के ऊपर एक फिर से स्वयं को कमजोर किया है। तुमने स्वयं को ही सच्चे सोच से परावृत्त किया है। समझ में आ रहा है क्या? हमारे परिणाम, हमारे मंद कषाय हो रहे हैं, हमारे स्वाध्याय करने से बहुत मंद कषाय हुई है, तो स्वाध्याय करने का फल मंद कषाय के साथ साथ तुम्हें आत्मा की प्राप्ति की छटपटाहट होनी चाहिए। अगर ये हुई नहीं तो तुम्हारे परिणाम चढ़े नहीं। ये समझ में आ रही क्या? ये बहुत बड़ी गाइडलाइन है यहाँ से हमको, हम सबके लिए, हम सब स्वाध्याय के लिए एक गाइडलाइन है। आप विचार कर रहे होंगे या आप समझ रहे होंगे पंडित साहब ने कितनी गहराई से इस मनोवैज्ञानिक ढंग से अभ्यास किया होगा इस मनुष्य की वृत्ति का,
और तब जाकर ये ग्रंथ लिखा है, इसीलिए इसको मौलिक ग्रंथ कह रहे हैं। तो आप विचार करना कि क्या है ये, मतलब कितनी इसमें गंभीरता भरी है, इसका हमको भाव भाषण होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ऐसे जिन धर्म की आमनाएं है, अब एक प्रश्न है यहाँ पर, एक 5-6 मिनट अपना 9-10 तक चलता ही है, तो अपन लेते हैं थोड़ा सा, है ना, तो ये पेज पूरा हो जाएगा अपना। वैसे अपना परिणाम में आकुलता नहीं है शास्त्र पढ़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन परिणामों में अगर आकुलता है तो शास्त्र पढ़ने का लाभ नहीं होता है। तो आप बताइए, मैं लेता हूँ, मुझे लगता है कि आप सब एकदम शांति से बैठे हैं तो आनंद ही आता होगा। देखो ना, जिनवानी से हटते हैं तो कषाय के प्रसंग बढ़ते हैं, और जिनवानी के सामने जब तक है तो कषाय के प्रसंग भी अपने आप बचे रहते हैं। हम पापा रंग से बचते ही है, तो क्यों ना हम उसका लाभ उठाए। तो थोड़ा सा अपन करते हैं यहाँ पर। अब एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर उन्होंने प्रथमानियों को खड़ा करके प्रश्नकार को खड़ा किया है। क्या यहाँ कोई कहे कि चांडालादिक ने प्रतिज्ञा की थी, उनके इतना विचार कहाँ होता था? मुकेश भैया का भी प्रश्न है कि प्रतिज्ञा कौन ले सकता था। मैंने भी वहाँ पर वही बात रखी थी, लेकिन अब चांडाल तो कोई अनुव्रती था नहीं, भीम तो कोई अनुव्रती था नहीं, तो उसने प्रतिज्ञा कैसे ली? समझ में आया? तो देखो, किसी नियम को या किसी वस्तु को पहले भोग रहा था, अब नहीं भोग रहा है, तो उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। ओके, लेकिन वो अनुव्रत वाली प्रतिज्ञा नहीं समझना, इसको अपन अपनी भाषा में एक नियम दिलाया। ठीक है, ऐसा लेंगे। देखो अब क्या कह रहे हैं, चांडाल आदि ने प्रतिज्ञा की, उनके इतना विचार कहा था? अरे वो तो मंदबुद्धि का अकल बुद्धि खराब था। हम तो पढ़े लिखे इंजीनियर है, डॉक्टर है, आदि आदि XYZ डिग्रीज अपने पास में है, तो उसके पास तो ऐसा नहीं था हम अंग्रेजी पढ़े, वो तो अंग्रेजी का काला अक्षर भैंस बराबर, उसको तो ठीक से उस समय में जो कोई संस्कृत या प्राकृत चलती होगी तो वो भी उसको लिखने नहीं आती होगी, बस बोली भाषा समझती होगी। ठीक है, तो ये तो मतलब कितना अज्ञ था, ये हमको समझ में आ रहा है। तो इतनी जायज प्रश्न है कि उसको कुछ समझ नहीं थी, तो उसने प्रतिज्ञा कैसे ले ली? हम तो पढ़ लिख सकते, तो हम प्रतिज्ञा ले तो कोई वैल्यू है, वो तो पढ़ता लिखता ही नहीं था, तो उसकी प्रतिज्ञा लेने में कहाँ वैल्यू है? ये प्रश्न समझ में आया था, इंटरेस्टिंग है। देखो आप देखो समाधान क्या करे। देखो अभी ये कंडीशन अप्लाई फॉर एवरीबॉडी, कोई छोटा भी नियम है तो कैसे मरण पर्यंत, अंडरलाइन गोला लगाओ, गोला, क्या मरण पर्यंत कष्ट हो तो हो, परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना, ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना नहीं होता। अंडरलाइन द वर्ड निरादरपना। कितना आदर है उस प्रतिज्ञा के प्रति, कितना बहुमान है, समझ में आ रहा है क्या? देखो एक बार एक कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पर पुणे में, बानेर में 10 लक्षण का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पर एक थोड़ा सा श्रोताओं के मतलब जितने भी साधर्मी जन इकट्ठा हुए थे, उनको उनके लिए गेम जैसा एक प्रोग्राम अरेंज किया था, और वहाँ पर एक व्यक्ति को एक प्रश्न पूछा गया। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया, लेकिन आज फिर से इस प्रसंग में देता हूँ कि एक व्यक्ति को ये पूछा गया कि आपको आपने एक व्रत अंगीकार किया है, एक नियम लिया है, आजीवन अमुष्य औषधि का त्याग आपने किया है, और मान लीजिए आज आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया। अभी जो कुछ होगा मुझे अभी याद नहीं है क्या उसको प्रश्न था, लेकिन प्रश्न की आउटलाइन यही है, तो कि मतलब एक थीम यही है कि आपको यदि कैंसर डिटेक्ट हो गया और आपको अब तत्काल, और आपके आश्रित आपके सब घर वाले हैं और आपने प्रतिज्ञा ली है, अब आप क्या करोगे? आप प्रतिज्ञा का
निर्वाह करोगे या प्रतिज्ञा का त्याग करोगे? सेम यही प्रश्न है, ये आप समझना थोड़ा सा। तो उसने जो जवाब दिया था वो जवाब ये था, देखो बच्चे मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो मैं तो प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा और उसके लिए प्रायश्चित लूंगा। देखो उसका जवाब, मैं उसके लिए प्रायश्चित लूंगा और फिर से ठीक होने के बाद में मैं फिर से प्रतिज्ञा लूंगा। तो ये क्या है? हंसी मजाक का काम है, गुटा गुटी का खेल है। मतलब इसको जब चाहे प्रतिज्ञा ली, जब चाहे प्रतिज्ञा तोड़ दी, फिर से प्रतिज्ञा ले लूंगा और फिर उसके लिए प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए प्रायश्चित विधान से शुद्धिकरण करूंगा। मतलब क्या है मालूम है? ये जैसे कोई दवाई ले रहा है, दवाई लेने से एसिडिटी होने वाली तो एसिडिटी के लिए और एक एसिडिटी एंटी एसिड वाली भी एक गोली साथ में ले लो। मतलब क्या हो गया? कोई दवाई भी असर करेगी और एसिडिटी भी नहीं होगी, दोनों काम हो जाएंगे। ये ऐसी सोच वाला व्यक्ति है तो कह रहे इससे काम नहीं होगा और ये तुम्हारा प्रतिज्ञा के प्रति निरादर हुआ। ठीक है, देखो ये उदाहरण मैंने जानबूझ के दिया। व्यक्ति कोई भी हो XYZ, लेकिन ऐसा व्यक्तिकरण या ऐसी विचारधारा हम और आप सब में छिपी हुई है। एक पकड़ना इस बात को, मतलब हमको दिमागों को अच्छे से समझना पड़ेगा। ऐसा खाली देखम देखी बोला बोली ऐसा नहीं, जो यथार्थ है वही धारणा में बिठाना, जो अयथार्थ है उसको हटा देना। समझ में आया? क्यों? निर्णय करना बहुत जरूरी है। प्रतिज्ञा बाद में हो वो आगे की बात, लेकिन आज निर्णय करने से चूकना नहीं। सही क्या गलत क्या इस पंचम काल में तो होता नहीं, पंचम काल में तो होता नहीं। ऐसा कहकर तुम शिथिल तो नहीं होना। सही क्या है गलत क्या है इतना निर्णय करने का सामर्थ्य तुम्हारा हुआ है, तो वो निर्णय करने से मत चूकना। ठीक है? देखो मरण पर्यंत कष्ट हो तो हो, परंतु प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना, ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना नहीं होता। और चांडाल मतलब कौन सा मालूम है? समय तो हो गया। हाँ प्रश्न है जो भैया, चांडाल कौन था? चांडाल को प्रतिज्ञा ली थी कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन मैं हिंसा नहीं करूंगा। हाँ प्रश्न है भैया। ये तो प्रतिज्ञा का समझ में आता है कि सही है ये, और ये और मेरे दिमाग में आया है कि महाराज लोग का दूसरी नई से उदाहरण है कि वो मुनि दीक्षा तोड़ के फिर वापस पर मुनि दीक्षा लेके, तो उसको कैसे रिलेटेड करें? हाँ बहुत अच्छा। आपके प्रश्न का मैं थोड़ा सा व्यक्तिकरण करता हूँ। व्यक्तिकरण मतलब उदाहरण को जैसे समन्वय स्वामी है, हम तो दिग्गज आचार्य को खड़ा करेंगे, ऐसा वैसा उदाहरण भी नहीं खड़ा करेंगे। तो समन्वय स्वामी ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद में अखंड महाव्रत की साधना करूंगा, अर्थात पूर्ण शुद्धात्मा की ही आराधना करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ली है देव शास्त्र गुरु के साक्षी में। ओके, अब हुआ कैसे? कालांतर में भस्मक रोग हो गया। भस्मक रोग होने के बाद में उस समय की मतलब मैं पूरी स्टोरी ही ले रहा हूँ अभी। तो उन्होंने अपने गुरु को कहा कि हे गुरुवर, कि मुझे रोग हो गया है और मैं समाधि लेने की भावना करता हूँ, आप मुझे समाधि दिला दीजिए। देखो क्या बात हो गई, उन्होंने समाधि लेने की भावना की। मतलब कोई भी रोग हो गया तो वो रोग ये तोड़ना नहीं चाहते थे, तोड़ना नहीं चाहते थे। रोग हो गया तो रोग का समाधान, जैसे हमको मात्र चश्मा भी लग गया ना मुनि अवस्था में, तो समाधि बताई गई है। समझ में आ रही क्या? चश्मा पास का हो दूर का हो, कुछ भी हो, दूर दर्शन हो या पास दर्शन हो, कुछ भी हो, वहाँ पर समाधि का ही प्रावधान बताया गया है। अब अनेक प्रकार के चश्मे पहनकर घूमना ये कोई दिखावटी खेल नहीं है, ये जिनागम को हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो कहने की बात समन्वय स्वामी ने समाधि की भावना रखी।
तो गुरु ने देखा कि किन्हीं निमित्तों से, देखो गुरु भी कितना गंभीर होता है, निर्यापक आचार्य कहते हैं गुरु अपने को पार करने वाला होना चाहिए। तो गुरु ने कितना बड़ा दाव खेला है, मतलब कितनी बड़ी रिस्क खेली है। आप मतलब विचार करना, मान लीजिए अपन समझ के गुरु है एग्जाम्पल के लिए, और हमारे कोर्ट में ये केस आया है, हम क्या करेंगे? हम गुरु ने जो निर्णय लिया था, एक काम करना, चलो तुम दीक्षा भंग करो और तुम रोग मिटाओ, और उसके बाद में जब रोग मिटेगा फिर उसके बाद में विचार करना, अर्थात दीक्षित हो जाना। तुम्हारे निमित्त से बहुत बड़ा धर्म कल्याण होना निश्चित है। ऐसा गुरु ने उसकी सामर्थ्य को आंका था। तो ये ऐसी आंकने की बुद्धि हमें है क्या? मतलब कहने की बात, हमारे सामने ये केस आएगा तो हम क्या करते? अरे ये भटक गया तो, और लोग क्या कहेंगे, लोग गालियां देंगे, ये कैसा भ्रष्ट हो गया साधु, तो कितनी आँच आएगी जिन धर्म के ऊपर। सबको गिनते हुए गुरु ने कितना बड़ा निर्णय लिया होगा, और सचमुच भटक गया होता तो वो जी कितनी बड़ी बात थी कि नहीं थी। तो अपने आप में वहां पर गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य हो गया, एक। और दूसरा, ये जीव भी उनका आदर था महाव्रत के प्रति, निरादर नहीं था। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, अपन क्या देख रहे कि उन्होंने भंग की, लेकिन भंग करते हुए भी अत्यंत खेद था, ठीक है, प्रतिज्ञा भंग करने का खेद रहा। और वो खेद कैसे पता चला? देखो ना, भविष्य में फिर से वे दीक्षित हो गए ना, रोग हटने के बाद में दीक्षित हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब वे खेद पूर्वक, अर्थात महाव्रत के प्रति आदर भाव था, इसलिए उनका निर्वाह हो गया। अर्थात उनको वैसा दोष नहीं लगा, क्योंकि शरीर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा और शरीर की शक्ति की अपेक्षा ये निर्णय लिया गया। समझ में आया? देखो मतलब ये पॉइंट बैठा कि नहीं? अच्छा वो आपने प्रश्न उठाया, मतलब उसमें अपन ये कोरिलेट कर रहे हैं, पॉइंट लगाकर अपन भी इसको कोरिलेट करने की आपने ताकत बढ़ रही। हाँ बोलिए ना। फिर ऐसा है तो अभी जिसको आंखों का प्रॉब्लम हुआ है तो दीक्षित छेद करने का, ऑपरेशन करने का, वापस कुछ कर लेने की, अभी तो मार्ग मिल गए। हाँ देखो, कंडीशन अप्लाइड, वहां पर ये कहा था निरादर भाव आपका सामाजिक, मतलब ये महाव्रत के प्रति निरादर भाव है क्या, ये देखना पड़ेगा। और वो गुरु के ऊपर डिपेंडेंट है। गुरु आंकेगा वो सिचुएशन को, वो उसके परिणामों को टटोलेगा और उसके बाद में निर्णय लेगा। समझ में आया? तो ये बात तो पक्की है। दूसरी बात ऑपरेशन की आ गई। यहाँ आज के समय की जो ऑपरेशन है, वो जो शल्य चिकित्सा है, वो नॉट अलाउड, वो हिंसक प्रवृत्ति के है। इसको लेकर कोई आज्ञा अपने जिनागम में नहीं है। हाँ, यहाँ पर इतना हो सकता है कि यदि कोई आयुर्वेदिक प्रकृति से कोई कर ले, ओके, तो उसमें विचारा जा सकता है, और वो अगर उतना समर्थ है तो हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। तो देखिए ना, द्रव्य क्षेत्र का और शरीर की संरचना और उसके परिणाम गुरु देखेगा। ये सचमुच कितना धगज वाला जीव है, वो गुरु आंकेगा, और उसके आयु मरण होने वाला है कि नहीं होने वाला ये भी तो देखिए। समाधि लेगा तो 1 साल के लिए अटक गया तो क्या करेगा? 1 साल के उसके परिणाम नहीं स्थिर रहे तो क्या करेंगे? तो वहाँ पर सब बातों का विचार होता है और उसके बाद में ही निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। और ये नहीं समझना कि गुरु गुरु गुरु, अरे ये स्वयं जीव भी उतना ही केपेबल है, उतना ही केपेबल है। उसको गुरु के भरोसे नहीं रहा है, ये स्वयं अपने दम पर मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जीव है। आप अपन क्या करते हैं कि थोड़ा सा ना अपनी बुद्धि के अनुसार उसके परिणाम को आंक रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। वो परिणाम किसी विशेष जाति के है, हमको उन परिणामों में बैठकर स्वयं को अनुभवना, यू हैव टू सिट इन हिज सॉफ्ट। समझ में आया? मतलब उनकी विचारधारा में हमको बैठकर ऐसा निर्णय करना पड़ेगा कि क्या परिणाम होते होंगे।
तब जाकर हम निर्णय कर पाएंगे ये मुनि अवस्था का या फिर वो वितराग अवस्था का मोक्ष मार्ग का हम निर्णय कर पाएंगे। लेकिन अच्छा आपका भी प्रश्न अच्छा ना, आज करेंगे तो इस प्रकार अपन कर सकते। मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था, ऑन द फ्लाई ये सब बातें मेरे भी सोच में आई है। आपको कुछ विशेष लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। और कोई प्रश्न है और किसी का? ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, मतलब ये गाइडलाइन है ना, गाइडलाइन के अनुसार फुलफिल हो तो अपने को कोई हर्जा नहीं है। निरादर नहीं होना और मरण की कीमत पर भी प्रतिज्ञा भंग करने का भय होना, ये दो बातें बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आज समय तो हो गया है, अपना रुकना जरूरी है। कल क्रमशः इसको बढ़ाएंगे, पेज 239 लगभग लास्ट पैराग्राफ से चालू करेंगे अपन। ठीक है, कोई प्रश्न है तो अपन रिजर्व पर। मेरा क्वेश्चन था हाँ कि वो प्रतिक्रिया लेने के पहले हाँ किया हुआ और बाद में किया होगा, वो दोनों में डिफरेंस भी है। ऐसा ही क्वेश्चन था क्योंकि अभिप्राय दोनों के सिचुएशन में उनके सेम रहते हैं, तो फल अलग ऐसा क्यों आता है? मतलब इसकी चर्चा अपन थोड़ा सा विस्तार से, आपको इमीडिएट आंसर चाहिए मैं कल भी दे सकता हूँ, तो अपन आपके क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन इतना है कि प्रतिज्ञा लेने नहीं लेने पर जो स्वैराचार की बुद्धि है तो उसको लेकर जो पाप, और प्रतिज्ञा लेकर उसको भंग करके जो स्वैराचार प्रवृत्ति हुई है उसको लेकर पाप, तो इसमें कौन सा ज्यादा होगा? तो गट नेचुरल प्रतिज्ञा लेकर स्वैराचार प्रवृत्ति है उसको, उसका पाप ज्यादा होगा। क्यों? चलो अभी बोल देता हूँ 1 मिनट में 2 मिनट में कि उसने अविवेक में भावावेग में लिया है, मात्र देखा देखी लिया है, उसने उसके गुण और दोषों का निर्णय नहीं किया है, ये सब बातें आ जाती है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी निर्णय नहीं हो गया है, अविवेकी होकर लिया है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनादर से किया है। समझ में आया? तो इसलिए महापापी जीव है, क्योंकि ये चंचल वृत्ति वाला जीव है, और जैन धर्म में चंचलता को वैल्यू नहीं करता, वो तो मोक्ष मार्ग में गंभीरता को वैल्यू करता है। ठीक है, तो उसको लेकर वहाँ पर ज्यादा बंद है, ऐसा समझना। व्यक्ति ज्यादा होगी बाद में ना? कौन सी? आसक्ति की व्यक्ति ज्यादा होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आसक्ति है ही ना, मतलब पंचेंद्रिय के भोगों में आसक्ति है इसकी, तो कैसे ये मतलब ये नौटंकी कर रहा है ना। देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा। शादी कर रहा है, शादी प्रतिज्ञाबद्ध होकर ही करता है ना। हाँ, और फिर स्वैराचार प्रवृत्ति कर दी, जो हमको लगा ये ऐसा ही चलता है, ये इतना तो चलता है, ये क्या हो गया? ये दंडनीय है, महापाप है कि नहीं? ये पाप, जो बात वहाँ पर एप्लीकेबल है वही बात यहाँ पर है। आप भले शादी नहीं करते या शादी नहीं हो रही थी तो आप कुछ गलत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं उसकी अनुमोदना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शादी करने के बाद में कुछ गलत करते हो, स्वैराचारू प्रवृत्ति करते हो, स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हो, तो ये दंडनीय, महादंडनीय है। समझ में आया? तो ऐसा ही लगाना। प्रतिक्रिया लेने के बाद किया उसके परिणाम ज्यादा तीव्र बोले जाएंगे, प्रतिक्रिया नहीं ले, इसलिए उसको आप ज्यादा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि परिणाम अपन जैसे आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अभी शादी का एग्जाम्पल लो, कोई शादी नहीं कर रहा है और वो भी नहीं रही और वो ऐसा ही स्वैराचार प्रवृत्ति कर रहा है। ठीक है, तो और ऐसा माने अच्छा हुआ मेरी शादी भी नहीं हो रही, तो आपने वो अनेक प्रकार के भोग मिल रहे हैं, रोज नया नया गिराक मिल रहा है, तो ये ऐसा सोचे तो वो क्या है? वो तो महापापी हो गया। तो अपन परिणामों को जो जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा पाप, ऐसा भी लगाना पड़ेगा। ओके, लेकिन मोटा मोटा प्रतिज्ञाबद्ध
दोनों एक ही जाति के परिणाम वाले होते हुए फिर प्रतिज्ञा बद्ध को ज्यादा पापी कहेंगे। ओके, लेकिन परिणाम की तीव्रता मंदता के अनुसार फिर से फर्क पड़ना ही चाहिए। ओके, क्योंकि अभिप्राय तो दोनों का गलत है, तो यहाँ पर ये लगाना। लेकिन विशेष जैन धर्म के लिए जो कोई दोष लगना है उसको लेकर तो दंड विशेष है, ये भी समझने योग्य है। तो ऐसा केस टू केस फर्क पड़ेगा, बट मोटा मोटा अब क्या करें प्रश्न।